नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसका संबंध केवीएस की वेटिंग लिस्ट से है। आप यहां पर देख सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक पिक्चर है जो कि मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि ये एक आरटीआई का रिप्लाई है जो कि केवीएस ने दिया है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, या जो रिजर्व पैनल आप कह लीजिए उसको लेकर के। ठीक है। और इस पर बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ये अभी आया है, मेरे पास ये 10 दिन पहले आ चुका था। मैंने इसको पढ़ भी लिया था, लेकिन इस पे तमाम सवाल खड़े होते हैं इसकी विश्वसनीयता पर, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब अभी 1-2 दिन में ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बनाते हुए ये कह रहे हैं कि भाई जो रिजर्व पैनल है वो नहीं आएगा, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें। देखिए, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसको आधार बना करके ये कहना कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, मुझे लगता है शायद यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इस पर बात करूँ, आपको समझाऊँ कि ये जो आरटीआई का रिप्लाई है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद आप तय करिए कि ये जो रिप्लाई आया है ये क्या सचमुच में सही है या कुछ गलत है। मतलब आप खुद ही तय करेंगे, मैं बस कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन नहीं उससे पहले पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि भाई किसी ने आरटीआई लगा करके ये पूछा था कि क्या केवीएस में रिजर्व पैनल या जो वेटिंग लिस्ट जिसको हम कहते हैं वो आने की संभावना है। तो उसका जवाब देते हुए ये कुछ बातें कही गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केस क्लोज्ड, 24 जनवरी 2025 की डेट है, और यहाँ पे लिखा है विद रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस इट इज to inform you that the reserve panel is operated when the offer of appointment is withdrawn off, so that a clear vacancy is created. However, there is no mention of reserve panel in the notification. उसके बाद आखिर में श्री सोमित श्रीवास्तव जो कि जॉइंट कमिश्नर है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये एड्रेस है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ मतलब वो है ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ये पूरा एड्रेस है जो वहाँ जहाँ हेडक्वार्टर है उसका, और ये ईमेल एड्रेस है नीचे। तो ये पूरा फॉर्मेट है। तो अगर आप इसको देखें तो पहली नज़र में आपको क्या लगता है कि ये कोई एक आरटीआई है, तो उसका जवाब इस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पे पहली चीज़ तो मुझे भी कोई एक एक जो डायरी नंबर होती है, जनरली अगर आप आरटीआई डाल रहे हैं तो उसका एक एप्लीकेशन नंबर होता है जिसके रेफरेंस में डिपार्टमेंट जब जवाब देता है तो उनका अपना एक नंबर होता है। वो सारी चीज़ें होती हैं, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें तो एड्रेस जिस प्रकार से लिखा गया है वो आप देख के समझ जाएंगे कि ये कुछ ऑफिशियल नज़र नहीं आता है, क्योंकि एड्रेस जिस प्रकार से लिखा गया उसमें भी बहुत सारी हमें गड़बड़ नज़र आती है। शोमित श्रीवास्तव अभी तो जॉइंट कमिश्नर है ही, जो कि पर्सनल एक जो इनका डिपार्टमेंट होता है केवीएस में, ये उनके जॉइंट कमिश्नर हैं अभी अक्टूबर से लेकर के अभी तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो ना सिग्नेचर है ना कुछ है, ये सब कुछ सवाल इसमें बड़े खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्या सचमुच में जेन्युइन है भी या नहीं। अब अगला हम बात करें कि भाई अच्छा चलो ठीक है, 1% हम मान भी लेके जेन्युइन है, तो इसमें जो बातें लिखी हैं उसको समझने की कोशिश करिए। विद रेफरेंस टू योर ग्रीवांस इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट द रिजर्व पैनल इज ऑपरेटेड व्हेन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज विड्रॉन, सो दैट क्लियर वैकेंसी इज क्रिएटेड। अब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज विड्रॉन का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, विड्रॉन का अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूँ तो उसका मतलब होता है वापस ले लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ आपको ऑफर किया और अब मैं उसको वापस ले रहा हूँ तो हो गया विड्रॉन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये केवीएस है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसकी ज्वाइनिंग होनी है। जब होता है क्या है कि जब ज्वाइनिंग से पहले एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा जाता है केवीएस की तरफ से। अब इस व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन है कि ये या तो इसको एक्सेप्ट करेगा या इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन में इसको जवाब देना पड़ता है। एक्सेप्ट करेगा तब भी, रिजेक्ट करेगा तब भी। आप मुझे बताइए कि जब विड्रॉन जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या ये व्यक्ति विड्रॉ कर सकता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट? नहीं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन विड्रॉ कर सकता है? केवीएस ही विड्रॉ कर सकती है। और केवीएस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट किस केस में विड्रॉ करेगी, ध्यान से सुनिए। एक तो मान के चलिए कि जैसे भर्ती होता है, सब कुछ हो जाता है और उसके बाद लोग ज्वाइन कर लेते हैं और अचानक से पता चलता है कि भाई केवीएस में जो ये वैकेंसी आई थी उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, कोई कोर्ट केस लगा, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने कहा कि भाई इस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विड्रॉ हो सकता है। और ऐसा कुछ होगा नहीं, ये तो मैं एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस मैं एक समझाने के लिए। दूसरा ये होता है कि कोई व्यक्ति मान के चलिए जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उस वक्त कोई कमी पाई जाती है ना, तब उसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। या ज्वाइनिंग के बाद जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उस वक्त पता चल गया कि भाई कुछ गड़बड़ है,
तब उसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो सकता है या विड्रॉ हो सकता है। इसी केस में तो हो सकता है ना, और तो कोई सिचुएशन बनती नहीं है। तो अगर हम बात करें रिजर्व पैनल की, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई रिजर्व पैनल तो तभी बनेगा जब कोई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विड्रॉ होगा तो हमें क्लियर वैकेंसी का पता चलेगा। हालांकि क्लियर वैकेंसी का पता तो तभी चलता है जब कोई व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी वक्त पता चल जाता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मान के चलिए ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइन करने के बाद वो रिज़ाइन दे दे, तब वो वैकेंसी दोबारा क्रिएट हुई है, वो वेटिंग लिस्ट वाले में नहीं जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला और उसने ज्वाइन ही नहीं किया, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्रिएट होती है। तो ये थोड़ा सा मेरे समझ से परे है कि भाई ये जो शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है कि विड्रॉन, कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जाएगा, तब जो है वैकेंसी क्लियर क्रिएट होगी। जबकि हम जितना समझ रहे हैं कि वैकेंसी जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो वैकेंसीज होती है वो तब होती है कि मान के चलिए 100 लोग हैं, इन 100 लोगों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेज दिया गया कि आप ज्वाइन कर लीजिए। 100 में से 90 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, 10 लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट भी रिटर्न में कर दिया, दे दिया लिख कर कि भाई ये रीज़न है हम नहीं कर रहे। तो वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिजेक्ट होता है, विड्रॉ नहीं होता। ठीक है। और रिजेक्ट होने के केस में वेटिंग लिस्ट हम कह सकते हैं कि भाई तैयार होगी। विड्रॉ के केस में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट अगर विड्रॉ होता है तो वेटिंग लिस्ट तैयार होती है। हालांकि ये 1 साल का होता है पैनल, तो 1 साल में ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, 1 साल में ये चीज़ें हो सकती हैं कि मान के चलिए जब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है तो 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना होता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अगर कोई डिले करता है। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत जाते हैं, और उसके बाद मान के चलिए कोई ज्वाइन कर ले, फिर उसकी वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उसका विड्रॉ होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द वैकेंसी जो क्रिएट होती हैं जब वो तब होंगी जब कोई व्यक्ति ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ही ना करे। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बात सही है, लेकिन मैं इसको पूर्णतः सही नहीं मानूंगा। आंशिक रूप से हम सही इसको मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विड्रॉ करने से ही वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ध्यान से सुनिए, हाउएवर देयर इज नो मेंशन ऑफ रिजर्व पैनल इन द नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा, केवीएस से पूछा जाए कि आप किस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आपने यहाँ पे कोई रेफरेंस दिया? क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट का एक रेफरेंस नंबर तो होता ही है ना, जो भी ऑर्डर निकलता है उसका एक ऑर्डर नंबर होता है। तो जब भी हम किसी नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका रेफरेंस देते हैं कि भाई अंडर ऑर्डर नंबर दिस दिस दिस, इसके तहत हम कह सकते हैं कि भाई रिजर्व पैनल की बात नहीं की गई थी। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि कौन से नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। क्या वो एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है? उसके बाद तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आई हैं, किस नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई है, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो थोड़ा सा इस पर सवाल खड़े होते हैं। अब मैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ, आप तय करेंगे कि ये कितना सही है कितना गलत है, ये डिसीज़न आपको लेना है। अगर इसके अलावा आपका भी कोई विचार है इस पर तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, देखिए ये मैं अपने एक समझ के आधार पे कह रहा हूँ कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि भाई ये मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, आई डोंट नो। लेकिन जो बातें मैं समझ पा रहा हूँ वही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई हैं। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि बजाय किसी के कहने पर कि भाई ये जो रिप्लाई आया है इससे तो यही लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो थोड़ा सा आप अलग अलग एंगल से सोचिए, इस पर विचार करिए, और फिर आप खुद ही तय करिए कि केवीएस क्या करेगा क्या नहीं करेगा। खैर ये जो नो रिप्लाई है ये बहुत पुराना है, मैं आपको बता दूं, इसमें डेट भी देखिए, और ये मेरे पास लगभग 10-12 दिन पहले ही आ चुका था। लेकिन फिर भी मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें हम करें जिससे कि कन्फ्यूज़न बनी रहे। लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों ने खड़ी कर दी है, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा इस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता लगी, तो मैंने वीडियो बनाई है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।